हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज इस रीडिंग में हम लोग एरीज़ की लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। देखते हैं कि कैसे जाएगी एरीज़ यानी कि मेष राशि वालों की लव लाइफ आने जो बचे हुए दिन हैं अगस्त में। तो मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ वो है द म्यूज़ टैरो। अगर किसी को ख़रीदना है इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर ये जनरल लव रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और पर्सनल रीडिंग्स ओपन कर दी है मैंने। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन में और जो डिस्प्ले पे हमारे फ्लैश हो रहा होगा तो प्लीज़ उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करिए। नंबर आपको फ़ोन नहीं लगेगा, सो फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करवा सकते हो तो ही प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। क्योंकि क्या होता है, आप लोग मुझे पेटीएम के बारे में पूछते हो, मेरे पास पेटीएम का ऑप्शन नहीं है। तो गूगल पे, फ़ोन पे और नेट बैंकिंग के थ्रू NEFT करा सकते हो तो ही मुझे मैसेज करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा, हम दोनों का टाइम बच जाएगा। एंड फ्री रीडिंग्स के लिए प्लीज़ मुझे मैसेज मत करिए। मैं पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं करती हूँ। ये चैनल पे इतना फ्री रीडिंग करती हूँ, वहीं मेरे लिए काफ़ी है कि मैं इतना फ्री रीडिंग कर रही हूँ। और मैं पर्सनल रीडिंग्स में फ्री में नहीं देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर एरीज। ओके, 8 ऑफ इमोशंस, तो 8 ऑफ कप्स। What is Aries going to feel like in the month of August? What is Aries going to feel like in the month of August? What is Aries going to feel like in the month of August? 2 of Pentacles है यहाँ पे। Hanged Muse है, यानी कि Hanged Man है। 10 of Cups है, 10 of Emotions। आपके पर्सन के फीलिंग्स पे फोकस कर रही हूँ। आपके लिए दूसरे कार्ड्स निकालूंगी। नाइन ऑफ स्वर्ड्स, द लवर्स, ठीक है। तो मे बी आप लोग डील कर रहे हो किसी वाटर साइन से विद दिस 8 ऑफ इमोशंस एंड 10 ऑफ इमोशंस। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो सकते हो। किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन विद दिस 2 ऑफ मटेरियल्स। एंड विद दिस हैंगमैन किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। विद दिस लवर्स किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो। एंड किसी एरीज, लियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस 9 ऑफ वॉइसेस, ठीक है। सो मुश्किल हो जाता है थोड़ा कभी कभार। आपके इमोशंस देख लेते हैं। आप कैसे फील कर रहे हो अभी, आप कैसे फील कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ एरीज फीलिंग लाइक राइट नाउ? व्हाट इज़ एरीज फीलिंग लाइक? 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 ओके, करेज। व्हाट इज़ एरीज फीलिंग लाइक? awareness. What is Aries feeling right? Okay, the miser. आपकी फीलिंग्स देखकर तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया है, थोड़ा सा नहीं पूरा ही अंदाज़ा आ गया है आप कैसे फील कर रहे हो। सही है। देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स जहाँ तक कि देखे जाए, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन प्यार तो काफ़ी करते हैं विद दिस लवर्स कार्ड। प्यार है, इमोशंस है, बट मे बी कुछ लोगों के लिए किसी और से डील कर रहे हैं। मे बी 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे हैंगमैन साइड बाय साइड है। मुझे लग रहा है मे बी इन्होंने आपको अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है या इन्होंने अभी तक इनका खुद का कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उनकी साइड से। 10 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि किसी और से कमिटेड है, एक मैरिज कमिटमेंट में हो किसी के साथ, या किसी को कमिटमेंट दे रखी हो शादी करने के बारे में, ये ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है मुझे।
और कहीं ना कहीं विद दिस 8 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं सारी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको भी स्टक रखा है विद दिस हैंग्ड मैन, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको भी बुरा लग रहा है. दे आर ऑल्सो फीलिंग सैड, दे आर ऑल्सो फीलिंग डिप्रेस्ड एंड एंशियस अबाउट द होल सिचुएशन, बट आई थिंक उनके हाथ में फ़िलहाल चीज़ें नहीं हैं. ठीक है, मे बी दे आर इन टू अ कमिटेड रिलेशनशिप जहाँ से वो नहीं निकल पा रहे अभी. ठीक है, आपकी फीलिंग्स जहाँ तक कि देखी जाए, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेंथ खो रहे हो, कहीं ना कहीं मे बी आप इनके बारे में सोच तो रहे हो लेकिन आप अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो. आप में एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मे बी आप में अभी हिम्मत ही नहीं बाकी रही है, क्योंकि आपने वेट कर करके इतना वेट कर लिया कि आपका वेट करने का हिसाब ही नहीं रहा है. तो मे बी आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो या फिर बट भूल नहीं पा रहे हो. विद दिस अवेयरनेस कार्ड आई थिंक सारी चीज़ें आपको बार बार याद आती है, ये पर्सन भी आपको बार बार याद आते हैं. तो ये सिचुएशन मुझे लग रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार बहुत है दोनों में, आप दोनों में, लेकिन बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और हैंग्ड मैन है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक है. हो सकता है किसी और पार्टनर के साथ स्टक हो, या हो सकता है एक प्रॉपर मैरिड लाइफ में स्टक हो. ठीक है, विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर रखी है. इन मंथ ऑफ अगस्त आप देखोगे कि ये पर्सन थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो अपने अराउंड जो उन्होंने वॉल बिल्ड कर रखी है वो हटाने की कोशिश करें, बिकॉज दे विल बी फीलिंग लव टुवर्ड्स यू. एक पुल फील करेंगे, आपके लिए प्यार फील करेंगे. ओके, तो या क्वाइट पॉसिबल दिस पर्सन विल बी एक्सप्रेसिंग लव, या फिर अपने अराउंड इन्होंने जो एक वॉल बिल्ड कर रखी है जहाँ पे ये किसी को आने नहीं दे रहे हैं अंदर. मे बी आपसे भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, और इसी वजह से आप इस मोड में चले गए हो जहाँ आप भी इनसे कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते. आप इनसे कुछ, आपको डर लग रहा है एक्चुअली, आप अब अपने फीलिंग्स को, अपने आप को संभाल के रख रहे हो इस पर्सन से, बट भूल नहीं पा रहे हो. विद दिस अवेयरनेस कार्ड दे आर ऑलवेज लिंगरिंग ऑन योर माइंड. ओके, विद दिस करेज कार्ड आई थिंक आपकी हिम्मत दाद दे चुकी है अभी. मे बी इस पर्सन ने काफ़ी टाइम से आपको स्टक रखा है एंड यू आर नॉट क्वाइट ऑफ इमोशनली गिव अप कर रहे हो. ठीक है, आप में हिम्मत नहीं बाकी रही है इस पर्सन को और इस सिचुएशन को और फेस करने की. या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है स्टेबिलिटी चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो स्टेबल रिलेशनशिप, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. बट मे बी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो वो ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में हो सकते हैं. They will be feeling quite sad and quite depressed in this coming month. So yeah, और क्या निकल के आता है देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए. Aries partners feelings in the month of August. Aries partners feelings in the month of August. What are they going to feel like? Aries partners feelings. Aries partners feelings. Aries partner feeling. हो सकता है कि ये पर्सन बिज़ी भी हो, मुझे बिज़ी होने के भी वाइब्स आ रहे हैं. मे बी ये बिज़ी हो अपने काम में, अपने करियर में, या जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसमें. इन द मंथ ऑफ अगस्त व्हाट मोर. या आई टोल्ड यू दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी स्टेप. मे बी अगस्त में आप से ये कुछ भी एक्सप्रेस ना करे, मे बी वॉल्स बिल्ड कर ले अपने अराउंड और आपको आने ना दे, या ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर रखा है, तो मे बी इस मंथ में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं. मुझे एक भी मूवमेंट का कार्ड नहीं दिख रहा है. ठीक है, हाँ प्यार है, हाँ इमोशंस है, लेकिन मे बी ये पर्सन अभी ईगो में है, गुस्से में है, या फिर उन्होंने अपने लाइफ का चार्ज ले रखा है और एंड दे आर नॉट रेडी टू गिव अप. मे बी कुछ आप दोनों के बीच किसी चीज़ को लेकर मे बी मन मुटाव हुआ था एंड दे आर नॉट रेडी टू गिव अप. ओके, what more do we have? What more do we have for the Aries partners feelings? Yeah, okay, what more do we have for the Aries partners feelings? Yeah, Queen of Inspiration. तो Queen of Wands मुझे लग रहा है कि this person yeah thinks about you, loves you. With this Queen of Inspiration and Lovers card I think काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं. बट द थिंग इज़ मे बी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप कोई एक्शन लो, आप कोई इनिशिएशन करो. क्वाइट पॉसिबल मे बी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप चीज़ों को आगे लेके जाओ. ठीक है,
वन मोर कार्ड फॉर एरीज पार्टनर्स फीलिंग्स, एस ऑफ वॉइसेस, तो यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन फॉर सम ऑफ यू इट दे माइट टेक एक्शन बिकॉज दे विल बी फीलिंग लिटिल पैशनेट अबाउट यू, या हो सकता है क्वाइट पॉसिबल एरीज आपके लिए कि ये पर्सन एक्शन ले क्योंकि ये पैशनेट फील कर रहे हैं आपके। ठीक है, आपकी फीलिंग्स और देख लेते हैं, व्हाट यू विल बी फीलिंग लाइक इन द मंथ ऑफ अगस्त। सेलिब्रेशन, मे बी आप मेंटली मूव ऑन करके अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करोगे। यू विल बी मोर हैप्पी एंड एन्जॉइंग इन योर लाइफ। मे बी आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो तो यू विल बी डाइवर्टिंग योर माइंड इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मैं कितना वेट करूँ या फिर मैं कितना इन्वेस्ट करूँ। या मोरालिटी, आई थिंक यू विल बी कमिंग टू टर्म्स विद द सिचुएशन। आप मान लोगे कि चलो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, इस चीज़ सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी एनर्जी विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो मुझे इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, मे बी आपको कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, या थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने ऊपर फोकस लाना, अपने लाइफ पे फोकस लाना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना। सो या गुड मूव, मुझे लग रहा है ये करना चाहिए आपको। सो या अभी आपके लिए देख लेते हैं हैंड रिटन एडवाइजेस में से 5 मैसेजेस निकालेंगे, क्या निकल के आता है देखते हैं। व्हाट्स कमिंग अप फॉर एरीज, मेष राशि वालों के लिए क्या निकल के आ रहा है। व्हाट कमिंग अप फॉर एरीज, व्हाट्स कमिंग अप फॉर एरीज। जॉब चेंज, बोला मैंने आपको, हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो, मे बी जॉब चेंज, मे बी शिफ्ट हो रहे हैं कहीं पे। बोला था विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिजी लग रहे हैं मुझे, वाइब्स आ रहे थे। हो सकता है इनकी ADHPISZFOB इनमें से कोई इनिशियल्स हो आपके पर्सन के या आपके। फेथफुल, तो ये पर्सन आपके लिए फेथफुल है, या फिर मे बी यू आर अट्रैक्टिंग समवन हु इज़ फेथफुल इन योर लाइफ। ओके, ट्विन फ्लेम्स, यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी विद समवन। ओके, वेट फॉर मी, तो मे बी आपको कह रहे कि मेरे लिए रुको, कुछ चीज़ें मे बी ये डिसीजन लेके आने चाहते हैं, लेकिन दे आर आस्किंग यू टू वेट। डोमिनेंस, तो मे बी समवन इज़ वांटिंग टू डोमिनेट ओवर द अदर पर्सन और मे बी द सिचुएशन। अब देख लेते हैं आपके लिए हैंड रिटन लव मैसेजेस। What's coming up for Aries in the month of August? What's coming up for Aries in the month of August? What's coming up for Aries? What's coming up for Aries? Okay. तो फर्स्ट मैसेज है लव यू अ लॉट पगलू, तो ये आपसे कह रहे हैं कि लव यू अ लॉट। दूसरा जो है वो है व्हेन आई एम विद यू आवर्स फील लाइक सेकंड्स, तो जब भी आपके साथ होते हैं तो वक्त कैसे गुजर जाता है इनको समझ नहीं आता है। मैं घर वालों को मना लूँगा, मे बी फैमिली इश्यूज़ थे, मैंने आपको बोला, एक तो आपके घर में या उनके घर में। यू फिल माई हार्ट विद सच ब्लिस एंड हैप्पीनेस दैट आई नेवर इमेजिन वॉज पॉसिबल। आप इनको बहुत खुश करते हो। यू आर माई स्वीट हार्ट, तो आप इनके स्वीट हार्ट हो। आई लव यू, तो बेसिक सा मैसेज है, आई लव यू। एंड जो लास्ट वन है वो है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, तो मे बी आप कह रहे हो इनसे, या फिर उनको वो बोल रहा है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक ज़रूर करके जाना है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।